ओम शांति। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार का बहुत महत्व है और किसी को थोड़ा सा साक्षात्कार हो जाता है तो अपने आप को बहुत धन्य मानते हैं। प्रभु निष्ठा बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है, समर्पण भाव उत्पन्न होता है। यहां तक ही वो प्राप्ति होती है। परंतु ज्ञान मार्ग में बाबा कहते, बच्चे, साक्षात्कार से कुछ नहीं होता। अगर आपको बिंदु का साक्षात्कार हो भी जाए तो आपको तो परिचय ही नहीं है वो कौन है। आत्मा का साक्षात्कार हुआ या परमात्मा का, आप कैसे समझोगे? तो उसको लोग कह देते हैं सेल्फ एनलाइटनमेंट। तो बाबा ने आज ये बात स्पष्ट की है, साक्षात्कार के साथ साथ अगर ज्ञान भी है, दिव्य दृष्टि के साथ साथ दिव्य बुद्धि भी है, तब तो उसके नंबर समझ अच्छी होती है। परंतु अगर केवल दिव्य दृष्टि है तो बाबा कहते उससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि समझ तो है नहीं किस चीज का साक्षात्कार है, क्यों है। कई बच्चे समझते हैं कि हमें साक्षात्कार हो जाए तो हमारा निश्चय हो जाएगा। बाबा कहते नहीं, निश्चय हो तब ज्ञान योग से निश्चय हो तब है बात। साक्षात्कार करने वाले आज हैं, कल नहीं है, क्योंकि ज्ञान की फाउंडेशन नहीं। शुरू शुरू में यज्ञ में कोई जब सेवाएं चालू हुई तो एक व्यक्ति बाबा को कहता है, बाबा आप मुझे साक्षात्कार करा दो थोड़ा सा, तो मैं अपना सब कुछ समर्पण कर दूंगा। बाबा ने कहा ये नहीं हो सकता। तो साक्षात्कार का महत्व है। गीता में भी कहा, अर्जुन ने कहा, हे प्रभु मुझे अपना दिव्य स्वरूप दिखाओ। लेकिन ज्ञान और योग से जो निश्चय बैठता है वही हमारी जीवन की फाउंडेशन मजबूत करता है। घर बैठे भी बाबा कईयों को साक्षात्कार कराते हैं, कईयों को हुए, बहुत है, अंग्रेजों में भी हुए और भारत वालों में भी हुए, बहुतों को। और उनको बाबा ने स्पष्ट बताया कि फलानी जगह सेंटर है, वहां जाओ। ऐसे भी हर एक का पाठ, हम उसकी आश रखें, चाहना रखें, वो नहीं थी। आज 7 तारीख प्यारे बाबा के साकार रूप के चले हुए मधुर महावाक्य हैं जो हम सुनेंगे। मीठे बच्चे, निश्चय ज्ञान योग से बैठना, साक्षात्कार से नहीं। साक्षात्कार की ड्रामा में नूंद है, बाकी उससे किसी का कल्याण नहीं होता। प्रश्न है,
बाप कौन सी ताकत नहीं दिखाते, लेकिन बाप के पास जादूगरी अवश्य है। मनुष्य समझते हैं भगवान तो ताकतमंद है, वो मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं, परंतु बाबा कहते ये ताकत मैं नहीं दिखाता। बाकी कोई नौदा भक्ति करते हैं तो उन्हें साक्षात्कार करा देता हूं। ये भी ड्रामा में नूंद है। साक्षात्कार कराने की जादूगरी बाप के पास है। इसलिए कई बच्चों को घर बैठे भी ब्रह्मा व श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। कईयों को हुआ। गीत बजा है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए, आंख न जाने दिल पहचाने, मूर्तियां ये कैसी, याद करूं तो याद न आए, सूरतियां ये कैसी। ओम शांति। ये बच्चों के अनुभव का गीत है। सत्संग तो बहुत है, खास भारत में तो ढेर सत्संग है, अनेक मत मतांतर हैं। वास्तव में वह कोई सत्संग नहीं। सत्संग एक होता है, बाकी तुम वहां किसी विद्वान आचार्य पंडित का मुंह देखेंगे, बुद्धि उस तरफ जाएगी। यहां फिर अनोखी बात है। यह सत्संग एक ही बार इस संगम युग पर होता है। ये तो बिल्कुल नई बात है। उस बेहद के बाप का शरीर तो कोई है नहीं। कहते हैं मैं तुम्हारा निराकार शिव बाबा हूं। भगवान की पहचान ये है कि वो अकाय है, निराकार है। अगर देहधारी हो तो काया कहा जाता है, जिससे नस नाड़ी का बंधन हो, दुख सुख का अनुभव हो। तो बाबा कहते हैं वो तो मैं करता नहीं हूं, शरीर तो मैं लेता नहीं हूं। तुम और सत्संगों में जाते हो तो शरीरों को ही देखते हो। शास्त्र याद कर फिर सुनाते हैं। अनेक प्रकार के शास्त्र हैं, वह तो तुम जन्म जन्मांतर सुनते आए हो। अब है नई बात। बुद्धि से आत्मा, भले कोई कृष्ण की भक्ति करता है, कोई गुरु नानक की करता है, कोई शंकर की करता है, कोई विष्णु की करता है, कोई किसकी भी भक्ति करे, लेकिन साक्षात्कार मैं कराता हूं। उनकी भावना जिसमें होती है वही साक्षात्कार कराता। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरतिन देखी तैसी, तो मैं उसी का साक्षात्कार कराता हूं। भावना अगर टूट जाए तो इतने से भी जाए ना, इसलिए बाबा वो नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं वो कैसे साक्षात्कार कराएंगे गुरु नानक? उनके पास साक्षात्कार कराने की चाबी नहीं है। ये बाबा कहते हैं मुझे विनाश स्थापना का साक्षात्कार भी उस बाबा ने कराया, शिव बाबा ने कराया। परंतु साक्षात्कार से कोई का भी कल्याण नहीं। ऐसे तो बहुतों को साक्षात्कार होते थे। ये तो पता ना, शुरू में साक्षात्कार बाबा को देखते थे और साक्षात्कार हो जाता था। किसी को श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता, किसी को लाइट का होता था, किसी को चमकते हुए ब्रह्मा का होता था, किसको एकदम शांति धाम का होता था।
तो बाबा कहते हैं ये बहुत पार्ट शुरू में चला है, लेकिन साक्षात्कार वाले भी बाबा कहते हैं अगर ज्ञान नहीं तो खिसक जाते हैं। ऐसे तो बहुतों को साक्षात्कार होते थे, आज वो है नहीं। बहुत बच्चे कहते हैं हमको जब साक्षात्कार हो तो निश्चय बैठे, परंतु निश्चय साक्षात्कार से नहीं हो सकता। अंडरलाइन। कई बार कहते हैं हमें साक्षात्कार हो जाए तो पूरा निश्चय बैठ जाएगा। भावते निश्चय साक्षात्कार से नहीं होता। निश्चय बैठता है ज्ञान और योग से। 5000 वर्ष पहले भी मैंने कहा था ये साक्षात्कार मैं कराता हूँ। मीरा ने भी साक्षात्कार किया, ऐसे नहीं कि आत्मा वहाँ चली गई, नहीं, बैठे बैठे साक्षात्कार कर लेते हैं, लेकिन मेरे को नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, अच्छी तरह सुना। साक्षात्कार हो जाएगा लेकिन मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। बाप कहते हैं कोई भी बात का संशय हो तो जो भी ब्रह्मणियां हैं उनसे पूछो, टीचर्स। ये तो जानते हो बच्चियां भी नंबरवार हैं, नदियां भी नंबरवार हैं। कोई तो तालाब भी है, बहुत गंदा बासी पानी होता है, वहां भी श्रद्धा भाव से मनुष्य जाते हैं। वो है भक्ति की अंधश्रद्धा। कभी भी कोई से भक्ति छुड़ानी नहीं है। तो बता रहे ना बाबा, कभी भी कोई से भक्ति, अरे क्या रखा है इस भक्ति में, या तुम ऐसे मूर्तियों की पूजा कर रहे हो, इसमें कुछ भी नहीं है, मिट्टी की पूजा कर रहे हो, ऐसे ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि उनकी भावना है उसमें। तो किसी को भी ये कहना कि भक्ति नहीं करो, बाबा कहते ठीक नहीं है, क्योंकि अगर ये भी छोड़ देंगे तो फिर कहाँ जाएंगे। कुछ तो करते हैं। बाबा कहते हैं जब ज्ञान में आ जाएंगे तो भक्ति आपे ही छूट जाएगी। बाबा भी नारायण का भक्त था। चित्र में देखा लक्ष्मी दासी बन नारायण के पांव दबा रही है, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सतयुग में ऐसा होता नहीं। तो मैंने आर्टिस्ट को कहा, तो बाबा ने आर्टिस्ट को कहा कि लक्ष्मी को इस दासी पने से विदाई दे दो। हाँ, वो चित्र था बाबा के पास, इसमें लक्ष्मी जी ने विष्णु जी के पांव दबा रही। तो बाबा को अच्छा नहीं लगा। बाबा ने कहा लक्ष्मी जी को मुक्त करो, विष्णु महारानी। और वो तो कटवा के बाबा ने सिर्फ विष्णु का रखा। बाबा कहते हैं हाँ, बाबा भक्त तो था परंतु ज्ञान थोड़ी था। भक्त तो सभी हैं, हम तो बाबा के बच्चे मालिक हैं। नशे की बात नोट करनी, हम तो बाबा के बच्चे मालिक हैं। ब्रह्मांड का भी मालिक बच्चों को बनाते हैं, कहते तुमको राज्य भाग देता हूं। ऐसा बाबा कभी देखा? उस बाप को पूरा याद करना है। उनको तुम इन आंखों से नहीं देख सकते, उनसे योग लगाना है। याद और ज्ञान भी बिल्कुल सहज है। बीज और झाड़ को जानना है। तुम उस निराकारी झाड़ से साकारी झाड़ में आए हो। बाबा ने साक्षात्कार का राज भी समझाया, झाड़ का राज भी समझाया। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी बाबा ने समझाई है। बाप, टीचर, गुरु तीनों से ही शिक्षा मिलती है।
अभी बाबा कहते हैं, मैं तुमको ऐसी शिक्षा देता हूँ, ऐसे कर्म सिखलाता हूँ, जो तुम 21 जन्म सदा सुखी बन जाते हो। टीचर शिक्षा देते हैं ना, गुरु लोग भी पवित्रता की शिक्षा देते हैं अथवा कथाएं सुनाते हैं, परंतु धारणा बिल्कुल नहीं होती। यहाँ तो बाप कहते हैं, अंत मते सो गते, अंत में जैसी स्मृति होती है, अंत में जैसी स्थिति होती है, उस अनुसार ही नेक्स्ट जन्म लेते हैं। मनुष्य जब मरते हैं तो भी कहते हैं राम राम कहो, तो बुद्धि उस तरफ चली जाती है। अभी बाप कहते हैं, तुम्हारा साकार से योग छूटा, अब मैं तुमको बहुत अच्छे कर्म सिखलाता हूँ। श्री कृष्ण का चित्र देखो, पुरानी दुनिया को लात मारते नई दुनिया में आते हैं। वो पहले होता था गोले वाला कृष्ण, हम लोग कहा करते थे, हाथ में नई सृष्टि का गोला और पांव से पुराने नर को ढकेल रहे हैं। बाबा कहते हैं, तुम भी पुरानी दुनिया को लात मार नई दुनिया में जाते हो। तो तुम्हारी नर्क के तरफ है लात, स्वर्ग के तरफ है मुंह। शमशान में भी अंदर जब घुसते हैं तो मुर्दे का मुंह उस तरफ कर लेते हैं, लात पिछाड़ी तरफ कर लेते हैं। तो ये चित्र भी ऐसा बनाया है। मम्मा बाबा और तुम बच्चे, तुमको तो मम्मा बाबा को फॉलो करना पड़े, तो उनकी गद्दी पर बैठो। राजा के बच्चे प्रिंस प्रिंसेस कहलाते हैं। तुम जानते हो हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। ऐसा कोई बाप, टीचर, गुरु होगा जो तुमको ऐसे कर्म सिखलाए? इतने ऊंचे कर्म करना कोई सिखलाए, ऐसा कोई बाप, टीचर, गुरु होगा? तुम सदा काल के लिए सुखी बनते हो। ये शिव बाबा का वर है, वो आशीर्वाद करते हैं। ये नहीं हमारे ऊपर उनकी कृपा है। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, तुमको सीखना होता है। सिर्फ आशीर्वाद से तुम नहीं बन जाएंगे, उनकी मत पर चलना है। ज्ञान और योग की धारणा करनी है। बाप समझाते हैं कि मुख से राम राम कहना भी आवाज हो जाता है। तुमको तो वाणी से परे जाना है, चुप रहना है। बाबा कहते हैं खेल भी बहुत अच्छे अच्छे निकलते हैं, अनपढ़े को बुद्धू कहा जाता है। बाबा कहते अब सभी को भूल कर तुम बिल्कुल बुद्धू बन जाओ। मैं जो तुमको मत देता हूँ उस पर चलो। परम धाम में तुम सभी आत्माएं बिना शरीर के रहती हो, फिर यहाँ आकर शरीर लेती हो, तब जीव आत्मा कहा जाता है। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। तो बाप कहते हैं मैं तुमको फर्स्ट क्लास कर्म सिखलाता हूँ। टीचर पढ़ाते हैं, इसमें ताकत की क्या बात है। साक्षात्कार कराते हैं, इसको जादूगरी कहा जाता है। बाबा कहते हैं ऐसा तो कोई करके दिखाए। इतनी सारी विश्व को बदलना कोई मासी का घर है? इतना परिवर्तन तो कोई करके दिखाए।
बाबा कहते इसका नाम है जादू, जादूगरी। लोग कहते थे ना इनको जादू लग गया है, जादू लग गया है। जिसको देखो बोले अरे ब्रह्मा कुमारियों के पास नहीं जाना, इनके पास जादू है, ये जादू करती हैं। अरे भाई जादू करना हो तो बड़े बड़े के करे, छोटे मोटे को जादू करके क्या करना है। बाबा के पास तो गरीब बच्चे आते हैं, उनको जादू करके करके क्या करना है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। इनको इनकी आंखों में नहीं देखना, इनकी आंखों में ही जादू होता है। ये सुरमा लगाती हैं, वो सुरमा इनका माउंट आबू से आता है। अब आप सब गए हो माउंट आबू, सुरमा मिला आप लोगों को? ज्ञान का सुरमा है ना कि वो। तो बाबा कहते हैं बात की तो कोई अंत ही नहीं है ना। किसी ने तो भैंस को भी चढ़ा दिया था, स्टोरी पता है ना, आप लोगों ने सुनी है, मैंने कई बार सुनाई है। शुरू शुरू में, मैं नाम नहीं लूँगी, कमला नगर तिकोनिया पार्क है ना, तो वहाँ पर कोई सज्जन भाषण कर रहे थे। तो दादियाँ ऐसी खिड़की होती है ना, तो वहाँ बैठ के सुन रही थी। तो कहते देखो ब्रह्मा कुमारियों के पास कभी नहीं जाना, इनकी आंखों में जादू होता है, ये जादू कर देती हैं। इनके यहाँ गुरुवार के दिन भोग लगता है, भोग में हलवा बनता है, उस हलवे में जादू होता है। तो एक माता थी, ये मैं उनका भाषण कर रही हूँ, एक माता थी, उसने सुना हुआ था, वो इनके कमला नगर सेंटर पर गई। भोग का दिन था, भोग बना, भोग में था हलवा। अब उसने सुना था हलवा नहीं खाना, उसमें जादू होता है। तो वो हलवा ले आई और ला के अपनी भैंस को खिला दिया। भैंस खूंटे से बंधी हुई थी, उसको इतना जादू चढ़ा, इतना जादू चढ़ा, जो भैंस इनके कमला नगर सेंटर जो 3री मंजिल पर था वहाँ पहुँच गई। अब सोचने की बात है, ऐसा होता है क्या? और कमला नगर की सीढ़ी यूँ थी, ऐसा होता है क्या? भैंस 3री मंजिल पर। लेकिन जो कहते हैं ना बाबा गप, गपोड़ शंख, ऐसे ऐसे लगा करके सुनाया करते। लेकिन ज्ञान का जादू जरूर है। ज्ञान का जादू क्या है? आप शाम को जाते हैं और आपको कहा जाता है कि भाई ये तो सब चीजें खराब हैं, आपने देवता बनना है। देवता बनना है तो ये आपने मीट अंडा शराब ये सब नहीं खाना है। आपको लग जाती है बात और आप रातों रात बदल जाते हो, सवेरे से सब चीजें बंद हो जाती हैं। तो जरूर लोग कहेंगे ना इसको जादू लगा है, देखो सवेरे से बदल गया। ये ज्ञान का जादू है, ना कि दूसरा कोई जादू। बाबा कहते हैं मनुष्य से देवता बनाना ऐसी जादूगरी कोई कर ना सके। बाबा सौदागर भी हैं, पुराना लेकर नया देते हैं। इनको पुराना लोहे का बर्तन कहा जाता है, इनका कोई मूल्य नहीं। आजकल देखो तांबे के भी पैसे नहीं बनते, वहाँ तो सोने के सिक्के होते हैं। वंडर है क्या से क्या हो गया है। बाप कहते हैं मैं तुमको नंबर 1 कर्म सिखलाता हूँ, मन मना भव हो जाओ, ये नंबर 1 कर्म है। फिर है पढ़ाई, जिससे स्वर्ग का प्रिंस बनेंगे। अभी देवता धर्म जो प्राय लोप हो गया है, वो फिर से स्थापन होता है। मनुष्य तुम्हारी नई बातें सुनकर वंडर खाते हैं, कहते हैं
स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे रहे, पवित्र रह सके, ये कैसे हो सकता? बाबा तो कहते भले इकट्ठे रहो, नहीं तो मालूम कैसे पड़े? बीच में ज्ञान तलवार रखनी है, इतनी बहादुरी दिखानी है, परीक्षा होती है। तो मनुष्य इन बातों में वंडर खाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो ऐसी बातें हैं। शास्त्रों में तो लिखा है ना, आग और कपूर इकट्ठे नहीं रह सकते। शास्त्रों में लिखा है कोई भी ऐसे पवित्रता के व्रत में नहीं रह सकते हैं। बाबा कहते हैं जो दुनिया ने असंभव कहा वो बाबा ने संभव करके दिखाया। अरे विवेकानंद जी 100 ब्रह्मचारी मांगते रह गए, और यहाँ बाबा ने पूरी सेना तैयार कर दी। कितने कितने हमारे बाबा के बच्चे, 5 लाख परिवार, कोई कम बात है क्या? कम बात है जो इतना शुद्ध पवित्र जीवन जी रहे हैं। यहाँ तो प्रैक्टिकल में मेहनत करनी पड़ती है। गंधर्व विवाह की बात यहाँ की है, अभी तुम पवित्र बनते हो। तो बाबा कहते बहादुरी दिखलाओ, सन्यासियों के आगे सबूत देना है। समर्थ बाबा ही सारी दुनिया को पावन बनाते हैं। बाप कहते हैं बल साथ में रहो, सिर्फ पवित्र रहना है। ये सभी हैं युक्तियां। बड़ी जबरदस्त प्राप्ति है। सिर्फ एक जन्म बाबा के लिए डायरेक्शन पर पवित्र रहना है। योग और ज्ञान से एवर हेल्दी बनते हैं 21 जन्मों के लिए। इसमें मेहनत है। तुम हो शक्ति सेना, माया पर जीत पहन जगत जीत बनते हो। सभी थोड़ी बनेंगे। जो बच्चे पुरुषार्थ करेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। तुम भारत को ही पवित्र बनाकर फिर भारत पर ही राज्य करते हो। हम अपनी राजधानी खुद बनाते हैं। लड़ाई से कभी सृष्टि की बादशाही मिल ना सके, ये वंडर है। इस समय सब आपस में लड़कर खलास हो जाते हैं। मक्खन भारत को मिलता है। दिलाने वाली हैं वंदे मातरम, मेजॉरिटी माताओं की है। अब बाबा कहते जन्म जन्मांतर तुम गुरु करते आए, शास्त्र पढ़ते आए हो। अब हम तुमको समझाते हैं, जज योरसेल्फ, राइट क्या है। सत्युग है राइचियस दुनिया, माया अनराइचियस बनाती है। अब भारतवासी इररिलीजियस बन पड़े हैं। रिलीजन नहीं इसलिए माइट नहीं रही है। इररिलीजियस, अनराइचियस, अनलॉफुल, इनसॉल्वेंट बन पड़े। इररिलीजियस धर्म का नाम नहीं, अनराइचियस गलत रास्ते पर है, अनलॉफुल बेकानून, इनसॉल्वेंट गरीब। बेहद का बाप है इसलिए बेहद की बातें समझाते। कहते हैं फिर तुमको रिलीजियस मोस्ट पावरफुल बनाता हूँ। स्वर्ग बनाना तो पावरफुल का काम है, परंतु है गुप्त। इनकॉग्निटो वॉरियर्स हैं। बाप का बच्चों पर बहुत प्यार होता है, मत देते हैं। बाप की मत, टीचर की मत, गुरु की मत, सोनार की मत, धोबी की मत, इसमें सभी मतें आ जाती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए इस एक अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल, घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहना है। इसमें बहादुरी दिखानी है। दूसरा, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। वाणी से परे जाना है।
जो कुछ पढ़ा व सुना है उसे भूल बाप को याद करना है। वरदान। परिस्थितियों को गुड लक समझ अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भाव। कोई भी परिस्थिति आए तो आप हाई जंप दे दो, क्योंकि परिस्थिति आना भी गुड लक है। ये निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। आप जब एक बार अंगद के समान मजबूत हो जाएंगे तो ये पेपर भी नमस्कार करेंगे। पहले विकराल रूप में आएंगे, फिर दासी बन जाएंगे। चैलेंज करो, हम महावीर हैं। जैसे पानी के ऊपर लकीर ठहर नहीं सकती, ऐसे मुझ मास्टर सागर के ऊपर कोई परिस्थिति वार कर नहीं सकती। स्वस्थिति में रहने से अचल अडोल बन जाएंगे। स्लोगन। पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ कड़वेपन को भी विदाई दे दो। कड़वापन, अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी। यदि वरदाता और वरदानी दोनों का संबंध समीप और स्नेह के आधार से निरंतर हो और सदा कंबाइंड रूप में रहो तो पवित्रता की छत्र छाया स्वतः रहेगी। जहाँ सर्वशक्तिमान बाप है वहाँ अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं आ सकती। जब अकेले होते हो तो पवित्रता का सुहाग चला जाता है। बाबा कहते बाबा के साथ रहो तो कुछ नहीं होगा, बाबा को छोड़ देते हो तो फिर कठिनाई आती। ये थे प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्य। चलते बाबा की याद।